हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विद्यार्थी क्लासेस में। तो आज के हम लोग लेक्चर में करने वाले हैं 5.6 एक्सरसाइज, ठीक है। लेकिन उसके पहले 5.6 देखते हैं। 5.6 ही चल रहा था ना, देख लेते हैं 5.6 का क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, 5.6 जो है हो चुका था, उसका क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच गया था क्योंकि वीडियो जो है अपने आप बंद हो गया था, ठीक है। बैटरी शायद लो हो चुका था। तो क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और आज के एक्सरसाइज में 5.7, 5.8, 5.9 पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है। कहता है ट्राई टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल्स यूजिंग मैच स्टिक, यानी माचिस का जो मतलब सलाई जो होता है, ठीक है ना, सलाई जिससे जलाते हैं हम लोग, तो उसके मदद से ट्रायंगल बनाना है। सम आर शोन हियर, कुछ दिखाया गया। कैन यू मेक अ ट्रायंगल विथ 3 मैच स्टिक, क्या आप 3 मैच स्टिक से बना सकते हैं, ठीक है। और कहता है रिमेंबर यू हैव टू यूज ऑल द अवेलेबल मैच स्टिक इन ईच केस, ठीक है। सारा मैच स्टिक को यूज करना है, मैच स्टिक्स को। नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल इन ईच केस, इफ यू कैन नॉट मेक अ ट्रायंगल थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, ठीक है। 3 मैच स्टिक है, बन सकता है बिल्कुल। 4 मैच स्टिक है, नहीं बन सकता है। 5 मैच स्टिक है, बन सकता है। 1 2 3 4 5, ऐसे ही 6 मैच स्टिक से भी बन सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, 4 नंबर में पॉसिबल क्यों नहीं है। अब देख सकते हो 4 जो है वो जो है बनेगा नहीं इसमें, ठीक है। तो वही हम लोग रीज़न लिख सकते हैं, ठीक है। चलो बढ़ते हैं मेन अपना जो एक्सरसाइज है 5.7, ठीक है। 5.7 की ओर बढ़ रहे हैं। चलो देखो, कहता है से ट्रू और फॉल्स। एक्सरसाइज 5.7 हो रहा है, ठीक है। देखो कुछ चीज़ बताना चाहेंगे। देखो यहाँ पे ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल, क्या है ये रेक्टेंगल। इसमें क्या होता है, जिसमें मान के चलो ABCD रेक्टेंगल है। क्वाड्रिलेटरल पढ़ाए थे, 4 लाइन सेगमेंट से जो मिलकर बना होता है उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल का बताया थे बहुत सारे टाइप होता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट, पैरेललोग्राम, ये सब होता है। तो कुछ चीज़ हम बता देते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो ये हो गया हमारा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल जो है एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ये अपोजिट साइड जो है मतलब 2 साइड जो है इधर इक्वल होता है और ये दोनों साइड इक्वल होता है, यानी कि ये जो है इसके इक्वल है और ये जो है इसके इक्वल है। ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 लाइन दिए, यहाँ पे भी 2 लाइन दिए, यहाँ पे 1 दिए, यहाँ पे 1 दिए। 1 का मतलब है कि ये इसके इक्वल है, 2 का मतलब है ये इसके इक्वल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, सारा एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। क्या होता है, 90 डिग्री, यानी एंगल D, एंगल C, एंगल B, एंगल A, ये सब क्या होता है 90 डिग्री, यानी सारा एंगल 90 डिग्री। यहाँ जो है AD जो है वो BC के इक्वल है और AB जो है DC के इक्वल है। तो इस क्वाड्रिलेटरल को क्या कहते हैं हम, रेक्टेंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेक्टेंगल कहते हैं। अच्छा, और क्या हो सकता है, यहाँ से एगो डायगोनल जाता है, अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है, ठीक। चलो ये हो गया रेक्टेंगल के बारे में। अब आ जाओ, अच्छा स्क्वायर को जरा देख लो। स्क्वायर को, स्क्वायर क्या होता है, देखो रेक्टेंगल हम तुमको बताएं, अगर सारा साइड रेक्टेंगल का इक्वल हो जाए तो वो स्क्वायर बन जाता है, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब ये 5 तो ये 5 तो ये 5 तो ये 5। तुम बोलोगे 5 का उदाहरण क्यों लेते हैं, चलो इसको 3 ले लेते हैं। ये 3 तो ये 3 तो ये 3 तो ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी सारा जो साइड है वो इक्वल होता है और ये जो एंगल होता है ये भी 90 डिग्री होता है। और एक और चीज़ ध्यान रखना कि जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे। यानी कि अगर ये हम बोलते हैं A, ये बोलते हैं B, ये बोलते हैं C, ये बोलते हैं D, और इसको बोलते हैं अगर हम O, ठीक है, ठीक है, ये छोड़ो, O बोलते हुए तो कोई दिक्कत नहीं। यानी ये जो AC है, AC ये BD पे 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। AC जो है BD को कट करे 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री बन रहा है। ये भी बात को जो है याद रखना, ठीक है। अच्छा, यानी परपेंडिकुलर होता है डायगोनल। और देखो रोम्बस क्या होता है, रोम्बस जो है वो भी कुछ इस प्रकार से होता है रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में भी सारा साइड जो है वो इक्वल होता है, ठीक, ये होता है रोम्बस। अच्छा, रोम्बस के बारे में और आगे पढ़ेंगे। ये हो गया रोम्बस। और देखते हैं ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ। अच्छा, एक और क्वाड्रिलेटरल होता है जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम जो वर्ड है ये पैरेलल से आया है। तो ये जो अपोजिट साइड इधर वाला है, एक पेयर ऑफ साइड जो है, एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होता है और इधर जो है दूसरा पेयर जो है ये भी इक्वल होता है, ठीक है। तो सब आपस में इक्वल नहीं होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ठीक। ये डायगोनल है, ये डायगोनल दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये हो गया पैरेललोग्राम। एक होता है ट्रेपीजियम, बना रहे थे बहुत दिन से फिगर, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड, ये पैरेलल साइड है और ये नॉन पैरेलल साइड है। तो जो नॉन पैरेलल साइड होता है वो इक्वल होता है, यानी ये और ये इक्वल, ये इक्वल नहीं है। देखो ये छोटा ये बड़ा है, ये और ये इक्वल होता है। तो ये हो गया ट्रेपीजियम।
अब आ जाओ, अब कहता है ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल, यानी रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। सही बात है, ट्रू। द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ, यानी जो अपोजिट साइड होता है रेक्टेंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो बराबर होता है दूरी में। देखो ये 3 तो ये भी 3, ये भी सही कह रहा है, बी नंबर। सी नंबर कहता है द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर, स्क्वायर का डायगोनल बनाओ, ये रहा स्क्वायर, सारा साइड बराबर यानी स्क्वायर। ये जो डायगोनल होता है वो परपेंडिकुलर होता है एक दूसरे पे, यानी 90 डिग्री बनाता है, यानी ये जो है इसको कट करता है और कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री इनके बीच में। ठीक है, तो सही बात है। ऑल द साइड्स ऑफ ए रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ, रोम्बस बताए थे कि सारा साइड जो होता है वो इक्वल लेंथ का होता है। स्क्वायर भी उसी प्रकार से होता है और रोम्बस में भी सारा साइड इक्वल होता है। चलो ट्रू हो जाएगा। ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ऑफ इक्वल लेंथ, पैरेललोग्राम बताए थे, कहता है सारा साइड इक्वल होता है, सारा साइड, ये सारा साइड एक दूसरे के इक्वल होता है, तो नहीं ऐसा नहीं है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, हाँ ये इसके इक्वल होता है, तो ये हो गया फॉल्स कहेंगे। ठीक, एफ नंबर जो है पैरेललोग्राम, और आगे हम पढ़ेंगे सब समझ में आएगा क्या क्या होता है। चलो एफ नंबर का द अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर पैरेलल, यानी जो अपोजिट साइड होता है, अपोजिट साइड वो पैरेलल होता है। ध्यान से देखो, ये अपोजिट साइड जो है पैरेलल है, एक पेयर पैरेलल है, मतलब एक पेयर पैरेलल है, लेकिन ये और ये पैरेलल नहीं है, तो लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। चलो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, हमको कारण बताना है कि ऐसा क्यों है। ए नंबर कहता है अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल, एक स्क्वायर को हम लोग स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं। रेक्टेंगल यहाँ ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल। ठीक है, देखो स्पेशल का क्या मतलब होता है, मॉडिफाइड वर्जन, अप टू डेटेड वर्जन, यानी हम कहते हैं ना कि ये पुराना वर्जन था, एंड्रॉयड वर्जन पुराना था, अब नया वर्जन आ गया है ना, जैसे MNOP। ठीक है, एन क्या था, के था, किटकैट था, है ना, JKL, फिर लॉलीपॉप आया, LM, एम से क्या था एम से मंच, मैंगो, जो भी था, मतलब अप टू डेटेड वर्जन। तो वही कह रहा है कि स्क्वायर को हम लोग मान सकते हैं थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रेक्टेंगल। सो स्क्वायर को हम लोग स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं। ये रहा हमारे पास रेक्टेंगल, ये रहा रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का अप टू डेटेड वर्जन, अप टू डेटेड, यानी अपडेटेड वर्जन क्या होता है, अपडेटेड वर्जन, इसका अपडेटेड वर्जन होता है स्क्वायर, रेक्टेंगल का अपडेटेड वर्जन क्या है, स्क्वायर। ठीक है, ऐसा क्यों, देखो रेक्टेंगल विद ऑल साइड्स इक्वल बिकम स्क्वायर। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इसलिए एक एक दिखाएं और दो दो यहाँ पे दिखाएं, ये दोनों इसके इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। तो जब ये आपस में मतलब सारा इक्वल हो जाता है, सारा जब इक्वल हो जाता है तो यही रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर को हम लोग स्पेशल रेक्टेंगल कह सकते हैं। तो कहता है कि स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ ए स्पेशल रेक्टेंगल, व्हाई, बिकॉज रेक्टेंगल विथ ऑल साइड इक्वल, यानी रेक्टेंगल जिसमें सारा साइड इक्वल है वो स्क्वायर होता है। देयरफॉर स्क्वायर इज ए स्पेशल रेक्टेंगल, इसलिए स्क्वायर जो वो स्पेशल रेक्टेंगल, स्क्वायर क्या है, स्पेशल रेक्टेंगल। ए नंबर। बी नंबर देखो, रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल पैरेललोग्राम, एक रेक्टेंगल को हम लोग स्पेशल पैरेललोग्राम कह सकते हैं, यानी कि पैरेललोग्राम जो होता है हम लोग के पास वो बन के रेक्टेंगल बनता है, वो आगे जाके अपडेट होकर रेक्टेंगल बनता है। ये ध्यान से रखना, ये जो तिरछा वाला है ये पैरेललोग्राम है और ये जो सीधा है ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम कह सकते हैं, मतलब अपडेट करने के बाद, पैरेललोग्राम को अपडेट करने के बाद वो रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या होता है देखो, पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल। देखो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, समझ रहे हो, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, किस में, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। और जैसे ही ये 90 डिग्री बन जाता है, समझना बात को, जैसे ही ये हम 90 डिग्री बना देते हैं, अपोजिट साइड तो इक्वल होता है, जैसे ही हम हर एक एंगल को 90 बना देते हैं तो वो क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। यानी वो पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, सो पैरेललोग्राम विथ ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल, देयरफॉर अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। ठीक है, अच्छा, और देखो अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस, यानी रोम्बस का अपटूडेटेड वर्जन क्या होता है, स्क्वायर। तो हमारे पास ये रहा कुछ रोम्बस, ये रहा रोम्बस,
इसका अप टू डेटेड वर्जन। एक काइट भी होता है, काइट भी कुछ इसी से मिलता जुलता है, तो कुछ ऐसे बनाना, ठीक है। कैसे हम बनाएं, चलो ऐसे ही हम बनाते हैं। रोम्बस जो है कुछ ऐसे बन गया, ठीक है। ये रोम्बस हो गया और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर, बराबर होना चाहिए सब साइड जो है बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास रोम्बस RH रोम्बस। ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। सो कह रहा कि एक स्क्वायर को हम लोग स्पेशल रोम्बस कह सकते हैं, यानी रोम्बस ही अपडेट होके क्या बनता है, स्पेशल रोम्बस को हम स्क्वायर कहते हैं, यानी रोम्बस अपडेट होके स्क्वायर बनता है, ठीक है। देखो सी नंबर क्या कहता है, अ रोम्बस विथ ईच एंगल राइट एंगल बिकम्स स्क्वायर। देखो रोम्बस में क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है, रोम्बस में सारा साइड इक्वल होता है, रोम्बस में सारा साइड इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस में सारा एंगल 90 डिग्री यहाँ पे नहीं होता है। रोम्बस में सारा एंगल 90 डिग्री नहीं होता। जैसे ही रोम्बस में सारा एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो वो स्पेशल रोम्बस बन जाता है, और उसी स्पेशल रोम्बस को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। सुनना क्या बोल रहे हैं, जैसे ही रोम्बस में सारा साइड इक्वल, स्क्वायर में भी सारा साइड इक्वल, लेकिन अगर इस रोम्बस में हम सारा एंगल को 90 डिग्री कर दें, 90 90 90 90, ठीक है, तो यही स्पेशल रोम्बस स्क्वायर कहला जाता है। रोम्बस जो है स्पेशल बन जाता है, स्पेशल रोम्बस को स्क्वायर कहते हैं। कह सकते हैं, लिख सकते हैं हम, रोम्बस विथ ईच एंगल राइट एंगल बिकम्स स्क्वायर, यानी एक रोम्बस जिसमें सारा एंगल राइट एंगल है वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। तो ये भी रोम्बस ही है, लेकिन ये स्पेशल रोम्बस है। क्यों? क्योंकि इसमें सारा एंगल 90 डिग्री है, तो इसी स्पेशल रोम्बस को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। इसलिए कहता है स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज ए स्पेशल रोम्बस, सोचा जा सकता है, कहा जा सकता है। सी हो गया। डी नंबर, उम्मीद है ये चीज समझ में आ रहा होगा। कहता है स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल, यानी स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम सब क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो क्लोज फिगर होता है उसी को जो क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। स्क्वायर भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, क्लोज है। रेक्टेंगल भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, क्लोज है। पैरेललोग्राम भी 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, क्लोज है। तो हम कह सकते हैं ऑल आर क्लोज फिगर मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, देयरफॉर ऑल दीज आर क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है, यही है। लास्ट नंबर, स्क्वायर जो होता है वो पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर जो है पैरेललोग्राम होता है। स्क्वायर इज ऑल्सो पैरेललोग्राम, यानी स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो ये रहा पैरेललोग्राम, ठीक है, थोड़ा तिरछा टाइप से बनना चाहिए। ये पैरेललोग्राम हो गया और ये हो गया स्क्वायर, ठीक है। ये है पैरेललोग्राम और ये स्क्वायर, यानी स्क्वायर भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो अपडेट करने के बाद बनता होगा, ठीक है। कुछ प्रोसेस से गुजरते होंगे, क्या प्रोसेस होता है, पैरेललोग्राम में ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ठीक है, ये हो गया पैरेललोग्राम, ठीक। अगर हम सब साइड को इक्वल कर दें, सब साइड को इक्वल कर दें, समझो, सब साइड को इक्वल कर दें तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सारा एंगल अलग अलग होता है, यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, लेकिन अलग अलग होता है। और अगर हम सारा एंगल को 90 डिग्री कर दें, सारा एंगल को, यानी वैसा पैरेललोग्राम जिसमें सारा साइड इक्वल हो जाए और सारा एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो क्या उस पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं कर सकते हैं? सोच के देखो। हम जानते हैं, देखो स्क्वायर में द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड लेंथ्स ऑफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो देखो अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है। देखो पैरेललोग्राम का क्या मतलब है कि पैरेलल, तो देखो पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल है, पैरेलल, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट ही, इसके अपोजिट ये पैरेलल है, इसके अपोजिट ये पैरेलल है। तो यहाँ पे भी तो वही हो रहा है, ये और ये, देखो ये और ये पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है। तो स्क्वायर भी क्या है, पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड पैरेलल है। बस स्क्वायर में क्या होता है कि जो अपोजिट साइड है, मतलब सारा साइड जो है वो पैरेलल तो हो, मतलब अपोजिट साइड पैरेलल है और सारे साइड जो इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, और क्या होता है, सारा साइड इक्वल हो जाता है। तो सारा साइड जो है इसमें क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो कह सकते हैं इन स्क्वायर द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक है। स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होता है, पैरेललोग्राम में भी यही होता है। एंड लेंथ्स ऑफ ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। तो स्क्वायर में क्या हो रहा है कि सारा साइड जो है ना बराबर हो जा रहा है, इसलिए स्क्वायर को हम कह सकते हैं कि ये स्पेशल पैरेललोग्राम है। समझ रहे हो ना, पैरेललोग्राम, पैरेलल, अपोजिट साइड, स्क्वायर में भी पैरेलल अपोजिट साइड। बस कंडीशन ये है कि स्क्वायर में क्या हो रहा है कि सारा साइड इक्वल हो जा रहा है, ठीक है, बस हो गया। इसलिए स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि वो भी पैरेललोग्राम में पैरेलल, स्क्वायर में पैरेलल, ठीक है। ई नंबर भी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, 5.7 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अ फिगर इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट साइड्स आर इक्वल। एक फिगर को हम रेगुलर कहते हैं अगर उसका सारा साइड जो है इक्वल हो, ठीक है, लेंथ में, एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, और एंगल भी मेजर हो, ठीक है। जैसे मान के चलो ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है,
ये 3, ये 3, ये 3, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब इक्वल। मान लो कि ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री, और ये सारा जो है साइड जो इक्वल है। तो इस फिगर को हम रेगुलर फिगर कह सकते हैं, रेगुलर फिगर। अब रेगुलर फिगर ये कौन सा है, तो ये इक्विलेटरल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा, कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, क्या आप कोई रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बता सकते हैं? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या हुआ? वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारा साइड इक्वल हो और सारा एंगल जो है इक्वल हो। समझो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक क्लोज फिगर जो कि 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है और उसमें सारा साइड इक्वल होना चाहिए और सारा एंगल भी इक्वल होना चाहिए। तो सारा साइड इक्वल किस में होता है? सोच के देखो, स्क्वायर में। अच्छा, सारा एंगल स्क्वायर में ही 90 90 90 90 सारा इक्वल होता है, तो हम कह सकते हैं स्क्वायर ही वो रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है। तो कह देंगे इन स्क्वायर ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री एंड ऑल द साइड्स आर ऑफ द सेम लेंथ, देयरफॉर स्क्वायर इज अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इसी के साथ एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं 5.8 एक्सरसाइज की ओर। चलो आगे देखो। एक्सरसाइज 5.8 हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग आर पॉलीगॉन्स। बताना है कि इनमें से ये सब पॉलीगॉन्स है या नहीं है। ठीक है, इफ एनी वन अमंग देम इज नॉट, से बाय। और अगर इन चारों में से कोई नहीं भी है पॉलीगॉन तो हमको बताना है कि क्यों नहीं है। ए नंबर ध्यान से देखो, क्या ये पॉलीगॉन है? पॉलीगॉन क्या होता है? एक क्लोज्ड फिगर जो कि लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। याद रखना, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होना चाहिए। तो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है, लेकिन क्या ये क्लोज्ड फिगर है? नहीं। तो लिखेंगे नो बिकॉज इट इज नॉट क्लोज्ड फिगर, तो ये पॉलीगॉन नहीं है, नो। क्या ये क्लोज्ड फिगर है? यस। क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? यस। तो लिखेंगे यस बिकॉज इट इज क्लोज्ड एंड इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। सी नंबर देखो, क्या ये क्लोज्ड फिगर है? यस। क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? नहीं, ये कर्व से मिलकर बना है। पॉइंट्स को, ढेर सारे ऐसे पॉइंट्स को ऐसे कर्वी फैशन में लगा के इनको जोड़ा गया। सो ये क्लोज तो है, लेकिन ये लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, तो लिखेंगे नो। यानी ये यस, ये नो, ये यस, ये नो। ये चेक करो, क्या ये क्लोज फिगर है? यस। क्या ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है? यस। देख के लगता है ना? यस। लेकिन ध्यान से देखो, फिगर को ध्यान से देखो, नीचे कर्व है, तो नहीं, लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। क्लोज फिगर है लेकिन लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से मिलकर नहीं बना है। इसमें 2 लाइन सेगमेंट है लेकिन ये भी है। तो अगर कुछ आ गया है, अल्टर आ गया है, मतलब इसमें कुछ गड़बड़ आ गया है, तो क्या बोलेंगे कि नहीं। ठीक है, एरर क्या है इसमें? एरर ये है कि ये लाइन सेगमेंट है लेकिन ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये कर्व है। ठीक है, तो ये भी लिखेंगे नो, नो बिकॉज इट इज नॉट ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, नेम ईच पॉलीगॉन, प्रत्येक पॉलीगॉन का नाम बताना है, ABCD। मेक 2 मोर एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ दिस, और प्रत्येक के केस में 2 एग्जाम्पल और देना है। जैसे इसको देखो, 1 2 3 4, इसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 पॉलीगॉन, 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, 2 और एग्जाम्पल में ले सकते हैं, 1 2 3 4 ऐसा कुछ ऐसा। ठीक है, बी नंबर जो है ट्रायंगल है, हम कह सकते हैं, हम कोई 2 और ट्रायंगल भी बना सकते हैं। 2 एग्जाम्पल देना था, दे दिए। सी नंबर ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 पेंटागन कहते हैं। 5 साइड वाले पॉलीगॉन को, 5 साइड वाले पॉलीगॉन को पेंटागन। कुछ और एग्जाम्पल हम अपने मन से यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसको देखो, साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 8 साइड वाले पॉलीगॉन को क्या कहते हैं? एक ऐसा पॉलीगॉन जिसमें नंबर ऑफ साइड्स जो है 8 है, उसको क्या कहते हैं? ऑक्टागन कहते हैं। ठीक है, कुछ अपने से उदाहरण तुम और भी 2 ऑक्टागन का तुम बना सकते हो। थोड़ा स्ट्रक्चर को ऐसे टेढ़ा ऐसे करके, मतलब टेढ़ा मतलब ये वाला टेढ़ा नहीं, टेढ़ा मतलब कि ऐसे डिजाइन से। तो 2 और एग्जाम्पल तुम दे सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कहता है ड्रॉ रफ स्केच ऑफ रेगुलर हेक्सागन। एक रेगुलर हेक्सागन का रफ स्केच बनाना है। हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला पॉलीगॉन। 6 साइड वाला पॉलीगॉन। रेगुलर का मतलब कि सारा 6 साइड इक्वल है। मतलब जैसे देखो, यहाँ फिगर बनाया हम, 1 2 3 4 5 6। ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6। ये अंदर कुछ बना है, उस पर ध्यान मत दो, बाहर का देखो। तो ये जो है हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है। रेगुलर का मतलब क्या होता है? रेगुलर का मतलब होता है ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, मतलब सारा साइड आपस में इक्वल। मतलब ये 5, फिर बोलोगे 5 का एग्जांपल लेते हैं। देखो ये 6 तो 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 ये 6। ठीक है, या मान के चलो ये 3 तो ये भी 3 तो ये भी 3 तो ये भी 3 ये भी 3 ये भी 3, यानी सारा जो है 3। ठीक है, इसको कहते हैं रेगुलर, रेगुलरिटी, रेगुलर हेक्सागन। बोलते हैं ना रेगुलर रहो अपने पढ़ाई में, मतलब 3 घंटा पढ़ते हो 3 घंटा पढ़ते जाओ, 6 घंटा पढ़ते हो 6 घंटा पढ़ो, 4 घंटा पढ़ते हो 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा, यानी रेगुलरिटी बनाए रखो, कंसिस्टेंसी बनाए रखो, जिसको हम लोग कहते हैं निरंतरता। ठीक है, निरंतर कर्म करते रहो। सो एक रफ स्केच बनाइए रेगुलर हेक्सागन का। कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ ट्रायंगल। कोई भी 3 वर्टेक्स को जोड़ के 1 2 3
3 वर्टेक्स को जोड़ के एक ट्रायंगल बनाइए, ठीक है, ट्रायंगल बनाना है, 1 2 3, ये 3 वर्टेक्स से हमको क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ट्रायंगल यू हैव ड्रॉन, अब बताइए कि कौन सा ट्रायंगल आप बनाए हैं, ध्यान से देखना, ये कौन सा ट्रायंगल है, क्या लगता है, देख के क्या लगता है, बोलोगे देख के कैसे पता कौन सा है, इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, स्केलिन है, हमको क्या पता, हमको ये साइड पता नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे, ध्यान से दिमाग लगाओ, ये साइड इसके इक्वल है, बताए ना, सारा साइड इक्वल है, यानी ये साइड इसके इक्वल है। जब ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, जब 2 साइड इक्वल होते हैं तो वो कौन सा ट्रायंगल होता है, वो होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हो गया बस, 3 नंबर हो गया। 4 नंबर, ड्रॉ रफ स्केच ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन, तो हमें रेगुलर ऑक्टागोन का फिगर बनाना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8, सारा इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यानी आपस में जितने भी नंबर ऑफ साइड्स हैं वो आपस में इक्वल है। ओके, नाउ वी हैव मेड रेगुलर ऑक्टागोन फिगर, यूज स्क्वायर पेपर इफ यू विश, अगर आप चाहें तो स्क्वायर पेपर जो होता है, स्क्वायर पेपर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रॉ रेक्टेंगल बाय जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ऑक्टागोन, इस ऑक्टागोन का कोई भी 4 वर्टेक्स को पकड़ के उससे एक रेक्टेंगल बनाइए। जैसे देखिए ये एक है, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स, ये चौथा वर्टेक्स है, इन चारों को पकड़ के हमने इसे पकड़ा, रे तुम यहीं रुक, इसको पकड़ा, बोला तुम भी यहीं रुक, इसको ज्वाइन किया तो हमें मिला रेक्टेंगल, एंड वी नो दिस इज रेक्टेंगल। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 5, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। चलो आखिरी क्वेश्चन देखो इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 5.8 क्वेश्चन नंबर 5 कहता है डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट दैट जॉइंस एनी टू वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगॉन एंड इज नॉट अ साइड ऑफ द पॉलीगॉन। कहता है एक डायगोनल जो होता है वो लाइन सेगमेंट होता है, डायगोनल होता है, कोई पूछे व्हाट इज डायगोनल, इन शॉर्ट व्हाट इज डायगोनल, इट इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज अ लाइन सेगमेंट, डायगोनल एक लाइन सेगमेंट होता है दैट जॉइंस एनी टू वर्टेक्सेस ऑफ द पॉलीगॉन। तो डायगोनल जो है वो लाइन सेगमेंट है जो कि पॉलीगॉन के किसी भी 2 वर्टेक्स को क्या करता है, जोड़ता है, एंड इज नॉट साइड ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है, और जो वो क्या होता है, वो पॉलीगॉन का साइड जो है नहीं होता है। याद रखना, कोई पॉलीगॉन हम बनाए, मान के चलो ये एक पॉलीगॉन है, ये कोई पॉलीगॉन है ना, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर को कहोगे क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं पॉलीगॉन, पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल आया, पॉलीगॉन 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल में स्पेशल क्वाड्रिलेटरल हो गया है वो, ठीक है, स्क्वायर मतलब ये पॉलीगॉन है। तो कोई भी 2 वर्टेक्स को जोड़ो, इस वर्टेक्स को इससे जोड़ो तो ये नहीं हुआ, इसको डायगोनल नहीं कहेंगे, अपोजिट वर्टेक्स को जुड़ना चाहिए, मतलब ये तो इससे जुड़ा हुआ है ना, तो इसको इससे जैसे जोड़े तो ये जो लाइन सेगमेंट है यही डायगोनल है। और ये जो डायगोनल होता है वो साइड नहीं है पॉलीगॉन का, वही कह रहा है कि जो डायगोनल होता है वो पॉलीगॉन का साइड नहीं होता है, साइड नहीं होता है, वो बस एक लाइन सेगमेंट होता है अंदर में, ठीक है। तो वही कहता है कि ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन, पेंटागन का एक रफ स्केच बनाइए और उसका डायगोनल बनाइए, नाम दे दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो पेंटागन क्या होता है, 5 साइड वाला पॉलीगॉन, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 साइड, नाम दो A B C D E। यहाँ A B C D E देखो, A B C D E is the polygon, is the pentagon, A B C D E is a pentagon। Now we have to draw its diagonal। Now his join the opposite vertex from A to C, this is a diagonal, now this is the second diagonal। now leave the wrap, now भूल जाओ रैप को। अब सुनो, A को C से जोड़ो, ठीक है, A को D से जोड़ो, डायगोनल AC डायगोनल हो गया और AD डायगोनल हो गया, ठीक है। B को E से जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है BE, वो भी डायगोनल है। और देखो C को E से जोड़ देंगे, ये भी डायगोनल है। और देखो B को D से जोड़ देंगे, ये भी डायगोनल है। और देखो, और जोड़ सकते हो नहीं, बन गया फिगर, इसको भूल जाओ। यहाँ देखो बना चुके हैं, यहाँ बना चुके क्वेश्चन नंबर 5, देख लो ABCD हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज 5.8 कंप्लीट। 5.9 की ओर चलते हैं, चला जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.9 आखिरी एक्सरसाइज है इस पूरे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स का, ठीक है। ये कंप्लीट होते ही हम लोग इंटीजर की ओर प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है, अगले वीडियो में। अच्छा, एक्सरसाइज 5.9 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है मैच द फॉलोइंग। ए नंबर है कोन, बी नंबर स्फेयर, सिलेंडर, क्यूबाइड, पिरामिड। यहाँ पे कुछ शेप्स हमको दिया हुआ, कुछ डायग्राम दिया, बताओ कौन का शेप कौन है 2, तो ए का क्या लिखेंगे 2, ठीक है। बी नंबर क्या है स्फेयर, स्फेयर कैसा है 4 नंबर, 4 नंबर क्या है स्फेयर। सी नंबर है सिलेंडर, सिलेंडर कुछ 5 नंबर की तरह होता है। डी नंबर है क्यूबाइड, क्यूबाइड ध्यान से देखो तीसरा नंबर है, क्यूबाइड क्या है तीसरा नंबर है, ठीक है। डी नंबर क्या है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड हो गया तीसरा, ठीक है। ई नंबर क्या है पिरामिड, पिरामिड कहाँ है ये देखो पिरामिड हो गया 1 नंबर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2
व्हाट शेप इज, क्या शेप है किसका, पहला आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स का कैसा शेप है, क्यूबाइड है, पता है। एक ईंटा जो है, एक ईंट जो होता है हम लोग के पास, एक ईंट हम लोग के पास कुछ ऐसा ईंट होता है, इसका कैसा शेप है, ये भी क्यूबाइड का शेप है, ठीक है। अच्छा, क्यूब और क्यूबाइड में क्या अंतर होता है बता सकते हो? देखो क्यूब और क्यूबाइड में ये बता देते हैं, बहुत मजेदार है। क्यूबाइड जो है, ध्यान से देखो, एक रेक्टेंगल हम लिए, क्या लिए, रेक्टेंगल, ध्यान से, ये रेक्टेंगल लिए, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रखिए, इसके ऊपर एक और रेक्टेंगल रखे, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, तो ये जो टोटल फिगर मिलता है ना वो कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है, ये कुछ फिगर मिला, तो ये क्यूबाइड है। और क्यूब क्या होता है, एक स्क्वायर लिए, स्क्वायर मतलब सारा साइड इक्वल, इसके ऊपर एक और स्क्वायर, इसके ऊपर एक और स्क्वायर, इसके ऊपर एक और स्क्वायर, इसके ऊपर एक और, यानी ये जो फिगर मिलता है ये कुछ ऐसा मिलता है। तो क्यूब में क्या होता है कि सारा साइड इक्वल होता है, ये इसके इक्वल, 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 ये मतलब सारा जो एज है, सारा एज, ये एज क्या होता है समझते हो ना, ये जो लाइन सेगमेंट है ये एज सारा इक्वल होता है। और क्यूबाइड में क्या होता है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, वैसे ही ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो कुछ रेक्टेंगल का केस होता है क्यूबाइड, यानी रेक्टेंगल में क्या होता है, ये इक्वल होता है, ये इक्वल होता है, ठीक है। तो वैसे ही क्यूबाइड में भी ये अपोजिट इक्वल होता है और इधर का अपोजिट इक्वल होता है, ठीक है, यही थोड़ा अंतर होता है, ठीक है। ये हो गया क्यूब क्यूबाइड। अच्छा, अब मैच बॉक्स, मैच बॉक्स कैसा है ध्यान से देखना। मैच बॉक्स समझते हो, मैच बॉक्स क्या होता है, क्या होता है मैच बॉक्स, अरे माचिस, ठीक है, क्यूबाइड का शेप है। सी नंबर, डी नंबर, रोड रोलर, क्या कहते हैं, रोड रोलर, हाँ रोड रोलर, ठीक है। रोड रोलर क्या होता है, सिलेंडर के शेप का होता है, ठीक है। रोल्स रॉयस निकलने जा रहा था मुंह से, गजब है, हे भगवान, 10 करोड़ का गाड़ी, 10,000 कमाई नहीं है, 10 करोड़ का गाड़ी आदमी सोचता है। चलो ई नंबर, अ स्वीट लड्डू, एक मीठा लड्डू। अब कड़वा लड्डू हो चाहे मीठा लड्डू हो, चाहे गोंद का लड्डू हो चाहे बेसन का लड्डू हो, चाहे रसकदम हो चाहे जो हो, ठीक है, चाहे मोतीचूर का लड्डू हो, चाहे बुनिया का लड्डू, बूंदी का लड्डू, जो भी लड्डू हो, सब जो है स्फीयर के शेप का होता है, ठीक, ई नंबर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.9 कंप्लीटेड। नाउ वी विल स्टडी इंटीजर चैप्टर, ओके। नाउ मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत।